तकरीर बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शकील साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद कासमी साहब प्रोफेसर ओरिएंटल कॉलेज पटना तशरीफ लाया और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज हम सब लोगों के मखदूम हजरत अमीर इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, स्टेज पर जलवा अफरोज दूसरे उलमाए किराम, हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, हम सब लोगों के लिए ये सआदत की बात है कि आज एक नए तालीमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम एक बड़े प्रोग्राम में मौजूद हैं और मुल्क की बड़ी क़ियादत इस जलसे को तारीखी बना रही है। हजरात, ये इदारा चूँकि तालीम व तरबियत का इदारा है और आप इससे वाकिफ हैं कि आज कोई आदमी अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे मैदान इल्म से होकर के गुजरना होगा। तरक्की की शाहराह मैदान इल्म से होकर के गुजरती है और उसी रास्ते से गुजरकर कोई आदमी तरक्की याफ्ता होगा। तालीम व तरबियत का मौजू इंतहाई संजीदा मौजू भी है और हसास मौजू भी। जिंदा कौमें उसका गैर मामूली एहतमाम करती हैं। आप हिंदुस्तान के तनाजुर में देखिए, 1820 में ज़ुइमर की तहरीक बड़े शबाब पर चल रही थी और बहुत तेजी के साथ उस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। ज़ुइमर से जब ये बात 16 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद 1836 में उससे जब ये मालूम करने की कोशिश की गई कि तुम ये बताओ कि अब तक कितने मुसलमान ईसाई हो सके हैं, उसने जो बात कही थी हमको और आपको अपने पेश नज़र उसे रखना चाहिए। उसका जुमला था, उसने ये बात कही थी कि हमारे जिम्मेदार अपने ज़हन व दिमाग से इस बात को निकाल लें कि हम किसी मुसलमान को ईसाई बनाने के लिए इस तहरीक को लेकर के चल रहे हैं। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम इस अंदाज में काम करें, ये मुमकिन भी नहीं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि हम उन पर मेहनत करके उनको ऐसी वादी में लेकर के चले जाएं जहां से वो अपनी आइडेंटिटी खो दें, अपना तशख़्ख़ुस, अपना इम्तियाज खत्म कर दें और पहचाने न जा सके कि ये मुसलमान है, ईसाई है, नसरानी है या कौन। गोया उसने ये बात कही कि हम आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ये मेरा मकसद। फिर 1836 में उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मैकाले ने एक निज़ाम तालीम सामने रखने की कोशिश की और उस निज़ाम तालीम को माश से मरबूत किया उन्होंने।
उन्होंने ये बात कही कि माशी इस्तेहकाम के साथ इस निज़ाम तालीम को हम जोड़ते हैं ताकि ये निज़ाम तालीम पुरकशिश हो जाए और लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। और उसने भी अपना मकसद ये बयान किया कि इस निसाब तालीम और निज़ाम तालीम का मकसद ये है कि लोग शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी नजर आए, लेकिन फिक्र व ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज रहे। और इस तरह उन्होंने उस निज़ाम तालीम को लोगों के सामने पेश किया। हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गों ने इसकी नोटिस ली और उन्होंने इस बात को सामने रखा कि ये तो फिक्री इर्तिदाद है और धीरे धीरे जहनी तौर पर लोग इर्तिदाद की तरफ बढ़ जाएंगे। चुनांचे 30 मई 1866 में देवबंद में बुजुर्गों ने मिल करके एक इदारे की बुनियाद डाली जिसे पूरी दुनिया आज दारुल देवबंद के नाम से जानती है। और उन्होंने अपना नुक्ता नजर वाज़े किया कि हम इस इदारे की बुनियाद इस तरह डाल रहे हैं कि लोग सूरत और शबाहत के एतबार से यकीनन हिंदुस्तानी नजर आएंगे, लेकिन फिक्र व ख्याल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदा और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नजर आएंगे। और इस तरह उन्होंने इदारे की बुनियाद डाली और इदारे पर इदारे कायम करने की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई। हमारे इन बुजुर्गों ने इस बात की कोशिश की और पैगाम दिया। कितना विजन क्लियर था उनका और कितनी बसीरत उनके अंदर थी कि वो इस बात को महसूस करते थे कि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कैद नहीं लगाएंगे कि हमारा इदारा किस तरह चलेगा, कितनी जमीन उसके पास होगी, कितने मकानात उसके पास होंगे और कितने कमरे होंगे, क्लास रूम की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। उन्होंने कहा कि बस तालीम के सिलसिले को आम करना है। चुनांचे चिराग से चिराग जलने का काम शुरू हुआ और पूरे मुल्क में तालीमी इदारे चलने लगे। हर आदमी इस बात की कोशिश करने लगा कि तालीमी इदारे का क़याम हर इलाके में होना जरूरी है। इस तरह धीरे धीरे वो सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता रहा और फिर मज़ाहिर-उल-उलूम में क़याम, फिर दारुल-उलूम नज़वतुल उलमा का क़याम 1894 में, फिर मदरसा इमदादिया का क़याम 1898 में। और इस तरह इदारे पर इदारे कायम होते गए और पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इदारे कायम हुए। देखिए, जो लोग वहां से फारिग होके आते वो इदारा कायम करते और उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता, तब भी वो ये सोचते कि इस तहरीक का हिस्सा हमको बनना है। वो किसी पेड़ के नीचे बैठते और सब्जे पर चंद बच्चों को बैठा करके पढ़ाना शुरू करते और इतनी मियारी तालीम वो देते कि वहीं पर वो इंस्टीट्यूशन कायम हो जाता। अभी कोई इमारत उसकी नहीं होती, पेड़ के साए में बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे उसका नाम इदारा होता। उस्ताद बैठ गया, बच्चे बैठ गए, जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन एक इदारे की बुनियाद उन्होंने डाल दी। कुछ आगे बढ़ा मामला तो एक झोपड़ी उन्होंने कायम की, फिर आगे बढ़ा तो कोई शेड डाला, फिर आगे बढ़ा मामला तो कोई इमारत तामीर कर सके वो। और तालीम पर, क्वालिटी एजुकेशन पर, मियारी तालीम पर उन्होंने फोकस किया कि हम मियारी तालीम बच्चों को दे। हमारा माजी और हमारे माजी का तालीमी निज़ाम इतना मुस्तहकम रहा है कि इस खसपोश और सिफालपोश इमारत को झुक करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की बुलंद इमारतों ने झुक करके सलाम किया है कि तालीम तो आपके यहाँ है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। और ये हमारे अहले मदारिस कहते रहे हैं कि नाज़ा हूँ अपने कल्बे शिकस्ता की शान पर, है अर्श को हसद इसी टूटे मकान पर। और इस तरह बैठ करके उन्होंने मोतकिफ होकर के बैठ करके बच्चों को संवारने का काम किया, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर हमें याद रखना चाहिए कि ये जो इदारे कायम हुए, ये इदारे सिर्फ तालीमी इदारे नहीं रहे, बल्कि मिल्लत के लिए मल्टीपर्पस इदारे थे, कसीरुल मकासिद इदारे थे। और आज भी उसकी रमक देखने को मिलती है कि आप कहीं जलजला आ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं आग लग जाए, तो यहीं बैठे हुए बोरिया पर बैठा हुआ वो शख्स उठ के खड़ा होता है और दौड़ा हुआ रिलीफ का काम करना शुरू कर देता है।
लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो आगे बढ़ करके महाज संभालता है और काम में लग जाता है। किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को आज तक इस बात की तौफीक नहीं हुई कि वो ये समझें कि वो सिर्फ तालीमी इदारे के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और भी जिम्मेदारी उनकी है, और एजुकेटेड होने के नाते, तालीम याफ्ता होने के नाते समाज की और दूसरी जिम्मेदारियों की अदायगी भी उनके जिम्मे है। ये आज भी अहले मदारिस ने ओढ़ लिया है और अपने जिम्मे कर लिया है और आज भी वो कर रहे हैं। नहीं तो मदरसे का मुदर्रिस और नजर आ रहा है सैलाब के जमाने में रिलीफ के कामों में। तो हमारा ये इदारा तदरीसी इदारा भी रहा, तालीमी इदारा भी रहा, तहजीबी इदारा भी रहा, दीनी इदारा भी रहा, और इसने बड़े काम किए हैं और कसीरुल मकासिद काम किए हैं। ये उसका सिलसिला रहा। आज भी आप देखें तो उसके निसाब के हिस्से पर गौर करें तो बहुत सारा निसाब का हिस्सा उसके एमए के निसाब का हिस्सा आज भी, जो मकतब में बच्चों को हमारे मौलमीन पढ़ाते हैं। तो इस तरह का इदारा अगर कहीं कायम होता है और उसकी इब्तिदाई यूनिट कहीं कायम होती है तो उस इदारे को फरोग देना, उसको मजबूत करना, उसको मुस्तहकम करना मिल्लत की जरूरत है। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि तालीमी नहज पर बार बार गौर करने की जरूरत होती है। आप याद कीजिए कि एक जमाना था कि टेबल पर टेबल क्लॉथ लोग बनाते थे और बेहतरीन किस्म के नक्शो नगार का कपड़ा होता था, उसको वो रखते थे। जब आगे मामला बढ़ा, सरमाइका का जमाना आ गया, तो अब टेबल क्लॉथ की जरूरत नहीं है, वो लकड़ी ही खूबसूरत नजर आती थी जिस पर जो है लोग उसी को देख करके लोग मसरत महसूस करते थे। और आगे बढ़ा तो अब शीशा आ गया और उस पर नक्शो निगार आ गए। धीरे धीरे जैसी जरूरत होती है वैसे मामला आगे बढ़ता रहता है। तालीम का निजाम भी हमसे आपसे तकाजा करता है कि अहद की जरूरतों को और तकाजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम उसे बार बार गौर करें और बार बार देखते रहें कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। तालीमी नफ्सियात क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने का मेथड और तरीका क्या होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, ये मुस्तकिल एक उन्वान है जिस पर काम करने की जरूरत है और उसको अपने पेशे नजर रखना चाहिए। अहले मदारिस इसकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो निज़ाम तालीम और तरबियत को और मुफीद बनाएंगे, नफा बख्श बनाएंगे, असातिज़ा को तरबियत याफ्ता बनाएंगे, ताकि वो अपने निज़ाम तालीम को पुरकशिश बना करके बच्चों को संवारने का काम कर सकें और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने का काम कर सकें। हमारी ये जिम्मेदारी है और दोहरी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी ताबनाक करेंगे अपने बच्चों के, और हमारी एक हकीकी जिम्मेदारी आखिरत के मुस्तकबिल को ताबनाक करना भी है। और वही दुआ हम मांगते रहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। मेरे बुजुर्गों, आज के अहद में आपको देखना होगा कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से लोग फजाओं में उड़ने लगे। टेक्नोलॉजी की मदद से लोग समंदरों में मछलियों की तरह तैरने लगे हैं, फजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगे हैं। लेकिन पूरी दुनिया आज ये कह रही है कि शरीफ इंसान की तरह जमीन पर चलने का सलीका अभी लोगों को नहीं आया। मोरल वैल्यूज और अखलाकी कदरें समाज से खत्म होती जा रही हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां एजुकेशन में एक्सीलेंस और महारत पैदा करें और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दें, वहीं हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम मोरल वैल्यूज के गिरते हुए ग्राफ को संभालें और हमारे तालीम और तरबियत का निज़ाम मुस्तहकम, मुफीद, नफा बख्श और समाज के लिए इतना पुरकशिश हो कि लोग अपने बच्चों को भेज करके अपने दुनिया के इस मुस्तकबिल के सिलसिले में भी मुतमईन हो सकें और आखिरत के सिलसिले में भी उनके जहन में ये बात रह सके कि न ज़रूरत ज़िंदगी मुतासिर होगी और न मकसद हयात मुतासिर होगा। इस एहसास के साथ हमारे निज़ाम तालीम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर इलाके में, हर जगह अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करना है। हमारी मिल्लत को जरा हसास होना चाहिए इस मसले में। उनके यहाँ खतने की तकरीब तो चलती है और उसमें पैसे खर्च करने के लिए उनके पास पैसे हैं, दूसरी कोई तकरीब हो तो उसमें खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन तालीम के सिलसिले में अगर उनसे कहिए तो वो ये कहते हैं कि हम मुफलिस और नादार हैं और गरीब हैं, हम पैसे कहाँ से निकाल सकते हैं।
मेरा अपना एहसास ये है कि हमारी मिल्लत माली तौर पर गरीब कम, ज़हनी तौर पर मुफलिस ज्यादा है। उसकी तरजीहात मुतय्यन नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए और कौन सा तरजीही काम है उनका, और कौन सा काम ऐसा है जो पैसा खर्च करके बच्चों की तामीर वो कर सके। ये इदारा और इस तरह के जहाँ जहाँ इदारे कायम हो रहे हैं उसको मोरल सपोर्ट भी मिलना चाहिए, उसको माली ताउन भी मिलना चाहिए, उसको बेहतरीन मशवरे भी मिलना चाहिए, और इदारा कायम करने वाले की पीठ पर मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए आदमी को, ताकि इदारा आगे की तरफ बढ़ता जाए और तरक्की करता जाए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है हजरात। ये मौका इसका नहीं है कि मैं आपकी कुव्वत बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान लूँ। मकाम अदब भी है हमारे दरमियान, हम सब लोगों के मखदूम जलवा अफरोज हैं। मैं ये समझता हूँ कि यूं तो एक बात अधूरी सी कही है मैंने, आप समझें तो मुकम्मल है गुजारिश मेरी, और शायद मुख्तसर गुफ्तगू करने वाले को दुआएं ज्यादा मिलती है, और मैं आप लोगों की दुआ लेना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।